जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि बालाजी की दरखास्त क्या होती है, कैसे लगाई जाती है, कितने प्रकार की होती है। आज की जो वीडियो है वो भक्तों की रिक्वेस्ट से ही बनाई जा रही है। सभी लोग पूछते हैं कि होता क्या है और कैसे लगाई जाती है, क्या क्या चीजों के लिए, क्या अपनी मनोकामना के लिए भी दरखास्त लगाई जाती है। तो सारी वीडियो की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता की। दरखास्त जो होता है वो क्या है? सबसे पहली बात तो आप आज ये जान लीजिए कि दरखास्त क्या है और ये क्यों लगाई जाती है, किस उद्देश्य के लिए लगाई जाती है। दरखास्त जो मेहंदीपुर में सबसे प्रमुख मानी जाती है। जब मेहंदीपुर में सबसे पहली दरखास्त लगाई जाती थी तब ₹2.25 की दरखास्त लगाई जाती थी। ₹2.25 की दरखास्त लगती थी मेहंदीपुर बालाजी में। फिर सन 2005 में यह दरखास्त ₹5 की हो गई। जब ये चवन्नी आनी बंद हो गई, जब इस पे बैन लग गया तो ये ₹5 की दरखास्त हो गई। अब वो दरखास्त जब ₹5 की हुई और उसके बाद 2016 में यह दरखास्त ₹10 की हो गई। अब दरखास्त होती क्या है, इस पर हमने वीडियो बनाई है, विस्तार से बनाई है, आप देखना मेरे चैनल पर ही आपको मिलेगी आज। और ये कितने प्रकार की होती है, कौन सी दरखास्त किस समय लगानी चाहिए और किस कार्य के लिए लगानी चाहिए, ये भी सबसे ज्यादा जानना बहुत जरूरी है। मेहंदीपुर बालाजी में दरखास्त का जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दरखास्त के बगैर कोई कार्य नहीं होता। सबसे पहले जब हम मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं हमें अपनी दरखास्त लगानी चाहिए और दरखास्त लगाते वक्त आपने अपना नाम, अपना गोत्र, अपना एड्रेस, ये सब कुछ बोलना पड़ता है कि हे बाबा मेरा नाम ये है, मेरे पिताश्री का नाम ये है, अगर दादा का भी नाम पता है तो वो भी लीजिए, ये मेरा गोत्र है और इस परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, यहां का मैं निवासी हूं और मेरे इष्ट देव और मेरे कुल देवी देवता ये है। बालाजी जो है वो बहुत बड़ी सरकार है, कलयुग के प्रधान रूप के देवता। कलयुग में उनकी बहुत बड़ी सरकार चलती है, प्रेतरा सरकार भी उन्हीं के अंडर में रहकर कार्य करते हैं। श्री बटुक भैरव भी उन्हीं के अंडर में, तीन प्रमुख देवताओं का वहां पर बहुत प्रमुख स्थान है, जैसा कि श्री बालाजी महाराज का और श्री बटुक भैरव का और श्री प्रेतरा सरकार का। कोतवाल कप्तान भी उन्हीं को ही कहा जाता है। तो क्या होता है कि जो भैरव बाबा है, अब कोतवाल कौन होता था आपको पता है। अब दीवान वहां पर क्या होता था, 2 से 4 पहले क्या होता था, मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतरा सरकार की अदालत चलती थी, कचहरी। लेकिन वो कचहरी जो है अब नवीन निर्माण के धार होते हुए वो बंद कर दी कोरोना के बाद। तो कोरोना के बाद अब क्या होता है कि जो नए लोग जाते हैं उनको पुराने सिस्टम का कुछ पता नहीं है। हम सन 2004 से मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ा हुआ हूं। मैं जब पहली बार मेहंदीपुर बालाजी गया था तो 2003 या 4 के अंदर गया था। उस दौरान बाबा ने मेरे को ऐसा, मान लो उन्होंने चुन लिया, बस पता नहीं, उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और साल में कम से कम 5 या 6 दफा तो मैं बालाजी जाता हूं और बाबा की इतनी असीम कृपा है वो मुझे बुलाते भी हैं। और इस सिर्फ दरखास्त के चमत्कारों से मैंने अनगिनत वीडियो बनाई और दरखास्त से ही सभी संकटों का निवारण भी हो जाता है। दरखास्त हमें कब लगानी चाहिए? दरखास्त जब हम बालाजी में जाते हैं इस प्रकार से आपको दरखास्त लगानी है कि हे बाबा मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं निवासी यहाँ का हूं और मेरे कुल का जो मेरे इष्ट देव है वो ये है और मेरे कुल देवी देवता का ये नाम है। तो हे बाबा मेरी दरखास्त स्वीकार करो आने की। जितने सदस्य जो साथ जाते हैं वो सभी के सभी दरखास्त लगाते हैं। पहला नंबर, दरखास्त का उद्देश्य है, ये ₹10 की जो ताकत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ₹10 को आप हल्के में मत समझना। दिखने में अभी ये ₹10 है, अगर यही ₹10 किसी व्यक्ति के ऊपर से वार दिया जाए या प्रेत रोगी के ऊपर से वार दिया जाए तो बाबा की दरखास्त का चमत्कार जो है
वो अनगिनत है। अगर आपको इच्छा पूर्ति की दरखास्त लगानी है, श्री मनोकामना पूर्ण दरखास्त लगानी है, संकट निवारण के लिए दरखास्त लगानी है और किसी कारोबार में वृद्धि के लिए दरखास्त लगानी है, इन सब पर मैं वीडियो विशेष तौर पर अलग से बनाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। दरखास्त कितने प्रकार की होती है ये हमने अपने गुरुजी के सानिध्य से रहकर सीखा है। जैसे कि आपको पता है कि 132 प्रकार की पेशियां होती है, उसी दौरान क्या होता है कि दरखास्त भी बहुत प्रकार की होती है। इच्छा पूर्ति दरखास्त होती है, मनोकामना पूर्ति दरखास्त होती है, संकट निवारण के लिए दरखास्त होती है, डाकनी शाकनी की काट के लिए भी दरखास्त होती है। दरखास्त की अलग अलग प्रक्रिया है। आज के समय में कई व्यक्ति जो है उनको दरखास्त लगानी आती ही नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखकर दरखास्त लगाने से कुछ नहीं होगा। दरखास्त का अंदर का ज्ञान, कहते हैं कि शाह बिन पत्नी और गुरु बिन गतनी, जिसका गुरु नहीं उसकी लाइफ शुरू नहीं। गुरु के सानिध्य से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने गुरु के माध्यम से दरखास्त लगाने की एक एक प्रक्रिया को जो हमने बड़ी गहराई से अध्ययन किया है, सीखा है कि दरखास्त कैसे वारी जाती है। अगर दरखास्त मान लो आप सीधी वार रहे हो और उल्टी दरखास्त वारने का क्या प्रभाव होगा और सीधी दरखास्त वारने का क्या प्रभाव होगा। दरखास्त के साथ कोई और भी सामान लिया जाता है या किसी चीज को वारने से पहले या कोई लौंग का कार्यक्रम है, काली मिर्च का कार्यक्रम है, जायफल का कार्यक्रम है, ये दरखास्त किस किस उद्देश्य के लिए लगेगी। कम से कम 51 प्रकार की दरखास्तें लगती हैं। आपको आज मैं बता रहा हूं 51 प्रकार की दरखास्तें लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति को वो दरखास्तें लगा दे तो किसी भी प्रकार की तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वयं मेहंदीपुर बालाजी, स्वयं हनुमान जी महाराज संकट मोचन उनका नाम है। लेकिन क्या है कि जो ज्ञान है वो विलुप्त होता जा रहा है। अब क्या है, लोग सोचते हैं कि दरखास्त लगा दी और फिर देखते हैं आराम हुआ कि नहीं हुआ। दरखास्तों की प्रक्रिया होती है, उस पर एक विशेष तौर पर एक वीडियो आपको बताऊंगा। दरखास्त का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको परेशानी रहती है, तंगी रहती है, तो दरखास्त आप क्या है 10 रुपए की दरखास्त लीजिए, 7 बार अपने ऊपर से वारिए और बाबा के चरणों में रखिए। किसी भी कार्य की दरखास्त लगानी है आपने, ये दरखास्त आप हर व्यक्ति लगा सकता है किसी भी उद्देश्य के लिए। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं, संकट के लिए दरखास्त अलग लगती है, प्रेत व्याधा के लिए अलग लगती है, अगर किसी के ऊपर तंत्र का रखा हो तो उसके लिए दरखास्त अलग लगती है, अगर किसी ने किसी के ऊपर जंजाल छुड़वाया हो तो उसके लिए अलग लगती है, अगर मनोकामना के लिए अलग लगती है, इच्छा पूर्ति के लिए अलग लगती है, और कोई हम बाबा से अगर चाहते हैं कि बाबा की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग लगती है दरखास्त। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा उसके लिए अलग लगती है। ये दरखास्तों की जो प्रकार है अलग अलग प्रकार के हैं, इनके साथ अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है। ये जो है बड़े गहरा अध्ययन है। ये हनुमान जी महाराज, अब कई व्यक्ति सोचते हैं कि यार अब यहाँ मान लो गंदा संकट है, मान लो मलिन संकट है, नीचे के लेडीज के नीचे के पार्ट में है, तो वो कैसे उसकी दरखास्त कैसे लगेगी, उसकी भी भिन्न है, उसका चैप्टर भी बिल्कुल अलग है। समझदार व्यक्ति जो होगा वो उसी तरीके से कार्रवाई करेगा, क्योंकि क्या है उसके लिए किस प्रकार की दरखास्त लगानी है, श्री प्रेतरा सरकार को लगानी है, श्री दीवान सरकार को लगानी है, कोतवाल कप्तान को लगानी है, ये जानना बहुत जरूरी है। दरखास्त तो सभी लोग पता है कि दरखास्त लगती है, लेकिन दरखास्त के प्रकार अलग अलग, जो अलग किसी चीज की महत्वता होती है। जैसे कि महत्वता आपको पता है कि दूध है, दूध जब गर्म होता है तो उसको टाटरी से भी फाड़ा जा सकता है, नींबू से भी फाड़ा जाता है, लेकिन हर प्रकार का रिएक्शन जो है दूध में अलग अलग प्रकार का आएगा। कई बार जैसे नींबू से फाड़ दिया खट्टापन आ गया, कई बार दूध टाइट हो गया, जब पनीर बनेगा, तो उसी प्रकार से दरखास्त लगाने का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और दरखास्त के लिए इसके लिए मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा कि आपको कितने प्रकार की दरखास्त, अब दरखास्त क्या होती है ये मैंने आपको पूरी डिटेल आपको बारीकी से समझाई है। और इस पे एक वीडियो और भी बनी हुई है हमारी कि दरखास्त कैसे लगाई जाती है, इसको भी आप देख लेना। ये जो मैंने ज्ञान दिया आपको कितने प्रकार की दरखास्त होती है, यूट्यूब पर आपको पहले ही वीडियो मिलेगी, आप देख लेना, क्योंकि दरखास्तों अंदर का ज्ञान जो है वो अंदर का ही है। कई ज्ञान ऐसा होता है कि आप सोचते हो, जैसे आप सोच रहे हो ना कि संकट कैसे कट रहा है, मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, सेकंड पे संकट गंदा लुच्चा मलिन संकट है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। भैया दरखास्त बहुत चमत्कारी है, बहुत चमत्कारी दरखास्त है। वो उद्देश्य का वो तरीका होना चाहिए लगाने का, उस तरीके से अगर दरखास्त लगेगी तो संकट कूदेगा नहीं, संकट नहीं कूदेगा, निवारण होगा, उसका निवारण होगा।
सिर्फ दरखास्त से ही कार्य हुआ। अर्जी कब लगती है ये इसके बाद का चैप्टर है। अर्जी पर भी मैं एक विशेष तौर पर वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि अर्जी कितने प्रकार की होती है और किस किस प्रकार से हमें अर्जी का निर्माण करना चाहिए और अपनी इच्छा के लिए। अर्जी कब लगाई जाती है पता है आपको? जब दरखास्त से कार्य ना बने। और अर्जी को किस तरीके से लगाना है ये भी बताने का तरीका है। और अर्जी आप स्वयं, जैसे दरखास्त आप अपने घर लगा सकते हो, वैसे अर्जी भी आप स्वयं अपने घर लगा सकते हो। फिर मैं एक बात और बोल दूं, हमारे ही चैनल पे आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो बालाजी से जुड़ी हुई मिलेगी। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है और जन कल्याण में सहयोग चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए, जय जय माता। जय माता।